हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.4 को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी 3.765 ये जो हमारा संख्या है इसको हम लोगों को यहाँ पे उत्तरोत्तर आवर्धन करके यानी जूम करके हम लोगों को यहाँ पे संख्या को दर्शाना है। ठीक, जिसको हम लोग जूम बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में उत्तरोत्तर आवर्धन का उपयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके नज़दीक चलना है। ये यूनिट हमको सेम रखना है। ठीक, जैसे यहाँ 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे हमारा 4 है तो इसकी जगह पर 4, 5, 6, 7, बस इतना ही रखना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इस संख्या रेखा में हम लोग ये मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ऐसे करके हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, लेकिन देखिएगा यहाँ पे 3.765 ये हमारा कहाँ पे होगा, किसके नज़दीक में होगा। तो देखिए 3 और 4 के बीच में जो होगा हमारा ये संख्या होगा। तो हम अब जो है सो नेक्स्ट बार में हम लोग यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 और 4 के बीच हम लोग यहाँ पे इसको जूम करेंगे, यानी ऐसे करके हम लोग यहाँ पे अगर यदि वो जूमर लगाते तो और 3 और 4 के बीच में निकलता। तो इसलिए अभी हम लोग जो संख्या रेखा खींचेंगे वो 3 और 4 के बीच में खींचेंगे। चलिए चलिए मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे है 3, ठीक, और 4 हमारा इस जगह पे है। जब इन दोनों के गैप को हम लोगों ने जूम किया, बहुत एकदम नज़दीक चला गया, इसके अंदर चला गया, तो हमारा 3 और 4 का जो गैप है कुछ इस तरीके से इतना बढ़ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 और 4 के बीच में हमारा यहाँ पे संख्या क्या होगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा हम लोग इसको दर्शा देंगे इस तरीके से कि इसके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे उठी किया है। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर खींच किया। चलिए अब 3 और 4 के बीच में हमारा संख्या जो आएगा पॉइंट के यानी 3.1 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, उसके बाद 3.4, 3.5 आएगा, इसके बाद 3.6, 3.7, 8, उसके बाद 9। ठीक, तो 3.9 ये हमारा, उसके बाद तो 4 आ जाएगा। तो देखिए उसके बाद हमारा मिल क्या रहा है, 3 के बाद पॉइंट के बाद 7 है, तो 3.7 कहाँ है, यहाँ पे। तो 3.7 के आगे है, तो 3.7 के आगे यानी इधर आएगा। तो किसके किसके बीच में, तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो 3.7 और 3.8 के बीच आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिर 3.7 और 3.8 को बीच में हम लोग फिर से जूम करेंगे यहाँ पे। चलिए ये जगह पे हमारा जो है सो 3.7 है, और यहाँ पे हमारा है 3.8। ठीक, 3.7 के हमारा बाद क्या आएगा, 3.7 का मतलब है कि 3.70 है। ठीक, 3.7 के बाद हमारा 70 है, तो 3.71 अगला आएगा, 3.72 आएगा, फिर से 3.73 आएगा, 3.74 आएगा, 3.75, 3.76, 3.77, इसको 77 नहीं बोल सकते हैं, 7 बोलेंगे। ठीक, लेकिन हम लोग शॉर्टकट यहाँ समझने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 3.78, उसके बाद 3.79 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा संख्या में क्या है, 3.76, तो 3.76 कहाँ पे है, तो इस जगह पे। और इसके क्या है, बाद है 5 है, तो कहाँ पे इसके बाद ही होगा। तो यहाँ से लेकर फिर इसके इनके दोनों के बीच जूम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, 3.76 है, और दूसरी तरफ हमारा 3.77 है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग नेक्स्ट बार हम लोग खींचेंगे। चलिए तो हमारा इधर है लेफ्ट साइड में 3.76 को लेंगे, और इधर हम लोग लेंगे 3.77। अब 3.76 76 के बाद हमारा अगला क्या आएगा, 3.76 के बाद जैसे 3.76 ऐसे हमारा है 3.76, उसके आगे कुछ नहीं, 0, 760 है, तो 760 के बाद हमारा 761 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसका जो मान होगा वो 3.761 होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका जो मान लिखेंगे 3.762, 3.763 आएगा, उसके बाद 3.764 आएगा,
फिर 3.765 आएगा, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को दर्शाना है 3.765। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है सो 3.765 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक, पॉइंट ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट ये का मान हो जाएगा हमारा 3.765 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 2 नंबर पर आते हैं। अभी बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 को देखिए। तो सबसे पहले हमारा जो संख्या है कि यहाँ पे 4.26 दे के रखा है। ठीक, इसके दशमलव के बाद 4 अंक, तो 26 है, तो अगला संख्या जो रिपीट अगला जो होगा वो फिर से हमारा 26 होगा। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। ठीक, चलिए हम लोग वैसे ही करते हैं। पहले देखिए हमारा 4 के आगे है तो 4 और 5 के बीच में होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक, उसके बाद ये मान लेते हैं कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। ठीक, जो 4 पॉइंट के बाद है तो इसके और इसके बीच में होगा, तो 4 और 5 के बीच में होगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे दर्शा दिया। चलिए उसके बाद यहाँ पे 4 और 5 के बीच में हम लोग फिर से वही जूम करेंगे। ठीक, तो 4 इधर एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा 5। ठीक, तो अगला जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुछ नहीं तो 4.0 है। ठीक, और इधर 5.0 है, तो यहाँ पे अगला जो हो जाएगा 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से बनते चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4.2 है पहले, तो 4.2 कहाँ पे है तो इस जगह पे है, और उसके बाद आगे है तो हमारा इन दोनों के बीच में होगा 4.2 और 4.3 के बीच में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हम लोग फिर से जूम करेंगे। एक तरीक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4.2, 0 ले लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखिए 4.20 है, इसके बाद हमारा जो आएगा 4.21 आएगा, उसके बाद 4.22 आएगा, 4.23, 4.24, उसके बाद 4.25, ऐसे करके हमारा सारा चीज़ को इसके बीच में जितना है उतना हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक, 4.29 तक छोड़ देना है, उसके बाद हमारा 4.30 यानी 4.3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो आगे है कि 4 पॉइंट उसके बाद 26, तो 4.26 कौन सा संख्या दर्शा रहा है तो यहाँ पे दर्शा रहा है, और इसके आगे है तो हम लोग यहाँ पे 4.26 और 27 के बीच में फिर से जूम करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बार हम लोग जो खींचेंगे 4.26 और 4.27 के बीच में। चलिए एक तरफ ले लेते हैं 4.26 है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझने के लिए 0 बिठा देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, और इधर हमारा है 4.27, उसके बाद इसमें भी 0। अब देखिए यहाँ पे 4.260 है, इसके बाद हमारा आएगा 4.261 आएगा, फिर से 4.262 आएगा, नेक्स्ट हमारा 4.263, 264 आएगा, उसके बाद 4.265, 4.266, 267, उसके बाद 4.268, फिर से 4.269, उसके बाद हमारा 269 के बाद 270 आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या पे ध्यान दीजिएगा, तो 262 है, तो 262 देखिए यहाँ इस जगह पे है, और 263 तो इसी के बीच में होगा यही दोनों के, तो इस दोनों को हम लोग फिर से यहाँ पे जूम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले क्या है 4.262, तो अभी हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पे 4.262, इधर हमारा है 4.262, और उसके आगे हम लोग यहाँ पे समझने के लिए 0 लाएंगे, और इधर हमारा है 4.263, इधर ले लेंगे 4.263, और समझने के लिए फिर से यहाँ पे भी हम लोग 0 लाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो हो जाएगा 2620 के बाद आएगा 4.2
यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4.2622 22 हो जाएगा। 4.2623 हो जाएगा। 4.2624 फिर से यहाँ पे 4.2624 के बाद 25 4.2626 4.2627 और 4.2628 4.2629 यानी उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिएगा तो 26 था 29 लास्ट में है, तो यहाँ पे 26 तक 30 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो दर्शाना था 4.2626 दर्शाना था, तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमारा जो है सो 4.2626 ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा मेनली आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको पॉइंट एन से दर्शा देंगे। तो ये हमारा इसका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। कहीं पे भी आप लोगों को फिर से दिक्कत हुआ है तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उसको प्रयास करेंगे कि बताएं। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 1.5 के अंदर। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।